चलिए, लव अग्रवाल जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री की, वो ये कहते हुए कि देखिए मोर्टेलिटी रेट बाकी सब देशों के मुकाबले काफी कम है और जो रिकवरी रेट है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम 48% की तरफ पहुंच चुके हैं। विशाल भी जैसा भी हमारे साथ मौजूद है, हम दोनों लगातार जिक्र कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक राघव चड्ढा जुड़े हैं। राघव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ब्रेक से पहले लगातार वो दृश्य दिखा रहे हैं राघव, और सुबह से वो तस्वीरें आ रही थी। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर हो, यानी कि नोएडा से दिल्ली के सुबह लोग अपने काम के लिए जाते हैं। कल बहुत लंबे लंबे बड़े जाम देखने को मिले। लोग गुड़गांव की तरफ जाते हैं, वहां पर नहीं जाने दिया, बहुत लंबा जाम देखने को मिले। कुल मिला के लब्बो लुआब ये है जो आम आदमी ये पूछना चाह रहा है कि जब अनलॉक हुआ देश, तो दिल्ली को आपने लॉक क्यों कर दिया? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि लॉकडाउन एक खास मकसद से पूरे देश में लागू किया गया और मकसद वो था कि तमाम राज्य सरकारें अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था इस प्रकार से बना लें कि स्थिति अगर नियंत्रण के बाहर भी होती है, खराब भी होती है, तो भी राज्य सरकारों का जो स्वास्थ्य स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना मुकम्मल हो जाए, इतना बढ़िया हो जाए कि वो राज्य की जनता को सेवा दे सके। दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश अनुसार बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है और ऑक्सीजन बेड से लेकर वेंटिलेटर तक, आरटीपीसीआर किट से लेकर पीपीई किट तक सारे प्रबंध कर दिए गए हैं। लगभग मैं आपको आपके चैनल पे बात रखना चाहूंगा कि 9500 बेड दिल्ली में इस समय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उपलब्ध करा दी हैं, जिसमें से 2500 बेड ऐसे हैं जो अभी भरे हुए हैं, यानी कि 7000 बेड अभी भी खाली हैं। एक जो संदेह है, जो एक कहीं ना कहीं एक पहेली है जिसका सवाल आपको और हमको मिलकर ढूंढना है, वो ये है कि यदि ये बॉर्डर खोले जाते हैं तो क्या ऐसा होगा कि देश भर से लोग इलाज के लिए दिल्ली आएंगे और ये जो 7000 बेड मैं आपके चैनल पे अभी बात बता रहा हूं कि खाली हैं, ये भर जाएंगे 2 दिन के भीतर और फिर और लोगों को इलाज के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं मिलेगी। अब मैं आपको अपना ये जानकार का एक उदाहरण देता हूं। मेरा ही एक दोस्त है, बंबई में रहता है। उसके पिताजी को कोरोना हो गया और पिताजी 65 से अधिक आयु के बीमार चल रहे थे। वो बेचारा मेरा दोस्त बंबई के एक एक अस्पताल में अपने पिताजी को रात भर लेके घूमता रहा, लेकिन बेड नहीं मिला। ये स्थिति आपकी और हमारे साथ भी हो सकती है। हम नहीं चाहते कि ये स्थिति आपके और हमारे साथ हो, ये समझना होगा। इसीलिए थोड़े दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल जी रायशुमारी कर रहे हैं जनता से और उसके लिए थोड़े समय के लिए बॉर्डर बंद करने का एक निर्देश जारी किया गया है। जनता जो सलाह देगी उसके अनुसार आने वाले समय में योजना बनाई जाएगी। राघव, ऑफिस खुले, 50%, 100% तक की अटेंडेंस की साथ खुले। लोग ज्यादातर दिल्ली काम करते हैं। आप भी कहीं से होंगे जो है दिल्ली में जॉब करते हैं, मैं भी कहीं से, तो मुझे भी दिल्ली में अपना घर मिला, जॉब मिला। वो लोग भी तो कह रहे हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। लोगों का ये कहना है कि ठीक है बता देते, लोगों की गाड़ियां वापस मोड़ी जा रही हैं। ये इन्फॉर्मेशन क्या सीधे से ट्रेवल नहीं हुई, या अगर जनता के लिए थी तो जनता तक पहुंची नहीं? वरना इतने लंबे लंबे जाम और मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन है थोड़ा सा। देखिए, इंफॉर्मेशन तो मैं आप बताऊं, आपका चैनल पूरी दुनिया देखती है, पूरा देश देखता है। दिल्ली में आपकी बड़ी व्यूअरशिप है। आज आप कल सुबह से लेकर अभी तक पिछले 36 घंटों से लगातार अपने चैनल पर इस बात को रख रहे हैं कि बॉर्डर सील हो गए हैं। तो मुझे लगता है जानकारी तो आपने और हमने मिलकर अच्छे से जनता को देने का एक प्रयास करा है। जिनको नहीं पहुंची है जानकारी, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं आपके चैनल पर। और ये कहना चाहूंगा कि आप और हम भी कौन है, हमें ये समझना होगा। हम लोग दिल्ली के मूल निवासी हम में से कोई नहीं है। हम सब अन्य राज्यों से, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, हम लोग आकर दिल्ली में बसे। आज दिल्ली हमारा घर है, दिल्ली में हम रहते हैं। ये हम सब दिल्ली वाले हैं, हम लोग जो बाहर से आए। और हम सब के लिए, जो बाहर से आए वो भी लोग, हम सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चिंतित हैं, परेशान हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि आपको और हमको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े अगर हमें हॉस्पिटल में एक बेड चाहिए। इसके लिए एक रायशुमारी की जा रही है। मैं एक और चीज आपके चैनल पे रखना चाहूंगा। बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि भाई दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो बाहर से, जो पूरे देश भर से लोग हैं, उनका भी अधिकार है। अधिकार है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। मान लीजिए आज दिल्ली में एक भीषण आग लगे और उसी समय आग हरियाणा में भी लग जाए, तो दिल्ली की फायर ब्रिगेड पहले दिल्ली की आग बुझाएगी ना, उसके बाद हरियाणा जाएगी आग बुझाने के लिए। अभी दिल्ली के अंदर कितने केसेस हैं? आग से मेरा मतलब है कितने केसेस हैं। दिल्ली आज पूरे देश में तीसरे नंबर का राज्य है, यानी कि तीसरे नंबर पे सबसे अधिक केसेस दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सब दिल्ली में आते हैं, जिससे साथ कई लोग बीमारी भी लाए। मरकज का केंद्र क्या कौन बना? मरकज का केंद्र दिल्ली बना। दिल्ली के अंदर तो केसेस बढ़ते जाते, किसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने इन केसेस पे नियंत्रण पाया। मोर्टेलिटी रेट यानी कि मरने वालों की संख्या देश भर में सबसे कम करी।
लोगों की जानें बचाई। हम चाहते हैं कि हम दिल्ली के नागरिकों की जानें बचाएं। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है हर मुख्यमंत्री अपने राज्य के बारे में सोच रहा है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री का उदाहरण ले लीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गांव गांव की सड़क खुदवा दी और सड़क खुदवा के कहा कि कोई भी व्यक्ति गांव का दिल्ली ना जा सके, इसलिए जेसीबी की मशीन लगवाकर सड़क खुदवा दी। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको अपने राज्य की चिंता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी बीमारी जो कोरोना की हमारे राज्य में हो रही है वो दिल्ली की वजह से हो रही है। उन्होंने भी यूपी वालों को दिल्ली आने से रोका अपने राज्य के हित में। एक कदम अरविंद केजरीवाल जी अपने राज्य के लोगों के हित में उठा रहे हैं और राय शुमारी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, आप या आपके कोई भी व्यूअर जो इस समय देख रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अपना कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य दें, उनके सुझाव पर अमल किया जाएगा। और मेरे पास आज तो आंकड़े भी लेकर आया हूं कि कितने सुझाव आए हैं और क्या क्या सुझाव आए हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या क्या सुझाव आएंगे जो शायद अभी तक आपके चैनल पर बात नहीं रखी गई होगी। एक सुझाव और एक सवाल तो मेरे सहयोगी विशाल का भी है, मेरे साथ ही मौजूद है, क्योंकि हम कह रहे थे ना कि हम दोनों कहीं ना कहीं वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर इन सबको क्रॉस करके आते हैं या देखते हैं। आज तो चलिए मैं घर पर बैठा हूं, लेकिन विशाल एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे। विशाल। राघव, क्योंकि बहुत स्पष्ट तरीके से और खुलकर बात कर रहे हैं, सुझाव भी वो मांग रहे हैं, ऐसे ही कई सुझाव हमारे पास भी आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनसीआर के रीजन में रहते हैं और कहते हैं कि दिल्ली ही वो जगह है जहां पर भारत के बेस्ट अस्पतालों में से कुछ अस्पताल हैं जिनमें एम्स भी एक है। वो चाहते हैं कि वो अपना इलाज एम्स में कराएं, जिनमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वो इलाज कराने जाना चाहते हैं। वो अपने अधिकार से कैसे उन्हें वंचित रखा जा सकता है? सवाल ये भी है। नहीं, अच्छा सवाल है आपका, वाजिब सवाल है। मैं आपके सवाल का सम्मान करता हूं और मैं आपको बल्कि एक चीज भी बताना चाहूंगा कि लगभग 4 लाख से अधिक सुझाव इसी प्रकार के सवाल भी हम तक आए हैं, जिसमें एक सुझाव बड़ा ही मैं कहूं इंटरेस्टिंग सुझाव है, मजेदार सुझाव है और उससे क्या मन में चल रहा है वो बात भी समझ में आती है। जिसमें एक सुझाव ये था कि बॉर्डर जो हमने सील करे हैं उन बॉर्डर्स को खोल दिया जाए और अस्पतालों पर किसी प्रकार का आप एक नियंत्रण लगाएं कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं जिसमें 9,500 बेड की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने करी है वो दिल्ली वालों के लिए इस्तेमाल किए जाएं और केंद्र सरकार के जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, एम्स है, सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, वहां पे भी लगभग 9,500-10,000 के आसपास की बेड्स की अवेलेबिलिटी है। उसको देश के अन्य कोने से जो लोग आ रहे हैं, अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक मिक्स सा सुझाव भी आ रहा है कि आधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक हेल्थ मशीनरी है, उनको दिल्ली वालों के लिए उपयोग में लाया जाए, जो बाकी आधी है वो देश के अन्य राज्यों से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए किया जाए और बॉर्डर सारे खोल दिए जाएं ताकि आर्थिक चक्का जो है वो चलता रहे। अच्छा सुझाव है, इस पर सरकार विचार कर रही है, अमल कर रही है। राघव, क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबा चला है। राघव, लॉकडाउन बहुत लंबा चला है, बड़ी मुश्किल से लोगों ने इंतजार किया, तब जाकर ये अनलॉक वाला वक्त आया है। तो आप जो ये सुझाव अब मांग रहे हैं, क्या ये संभव था कि कुछ प्रायोरिटी सेट कर दी जाती, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि इतने जो बेड हैं वो दिल्ली वालों के लिए हम रिजर्व कर रहे हैं, बाकी का कोई भी इस्तेमाल कर ले। इस लंबे लॉकडाउन के दौरान कुछ सुझाव लिए जाते ताकि अचानक से बॉर्डर सील करने की बारी ना आती जब पूरा देश खुल रहा था उस वक्त? देखिए, देश में इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यह मतलब होता है कि तमाम राज्यों की जो शक्तियां हैं, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो सिकुड़ जाता है, सीमित हो जाता है और तमाम शक्तियां केंद्र में लीन हो जाती हैं। यानी कि केंद्र जितना शक्तिशाली है उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार तमाम राज्य अपने अपने राज्यों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ा रहे हैं। केंद्र ने 1 जून से अनलॉक 1 आ जाएगा, आप बॉर्डर खोल सकते हैं, दफ्तर खुलेंगे, इसकी जानकारी 30 मई को देश को और तमाम राज्यों को दी। यानी कि 36 घंटे पहले, 48 घंटे पहले अनलॉक 1 के शुरू होने से पहले ही हमें यह जानकारी मिली। तो ये जो समय था 36 घंटे का तो बहुत कम था, इसीलिए हमने 1 हफ्ते का और समय ले लिया। हमने कहा इस हफ्ते में हम एक बार जनता से रायशुमारी कर लें, जनता से बात करें। देखिए, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकशाही है। लोगों से नहीं पूछेंगे और बिना संवाद करें निर्णय लेंगे। राघव जी, लेकिन बॉर्डर खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा था। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपको उदाहरण देता हूं। आपने कहा गौतम बुद्ध नगर के लोगों की, ठीक है बोलिए। गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है, आपने अपने चैनल पर दिखाया भी, उन्होंने अभी भी बॉर्डर सील किया हुआ है। गुड़गांव का बॉर्डर अभी भी हरियाणा की ओर से बंद है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का
बॉर्डर अभी भी सील है, उन्होंने यूपी की सरकार ने बंद किया हुआ है। तो ये दो राज्यों के बीच का मसला है जिसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार तय होता है। तो जो फेज वाइज जो आप बात कर रहे हैं वो तो राज्य के अंदर क्या क्या फैसले लेने हैं उस पर चर्चा होती है। ठीक है, मैं ये इसीलिए कह रहा था ना कि देखिए, नोएडा बंद या गाजियाबाद बंद या कोई सोनीपत से दिल्ली में एंटर नहीं कर रहा, उससे बहुत छोटे शहरों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आप कंटेन करके रख सकते हैं। तभी लिए हमने भीलवाड़ा मॉडल भी देखा। दिल्ली केवल एक राज्य या एक शहर के साथ साथ जो है देश की राजधानी है, यह भी आप जानते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका जो है वो एनसीआर का दिल्ली ही काम करता है, रोज जाता है और फिर वो वापस अपने घरों पे वापस जाना चाहता है। एक तो उनके लिए मुसीबत आई, नंबर 1, जिस कारण से केओस हुआ। नंबर 2, जब आप ये कह रहे हैं कि रायशुमारी के थ्रू ही आप इसको आप सजेशन ले रहे हैं, शुक्रवार तक आएगी रायशुमारी, क्या मैं ये मानूं ये चीज आगे भी बढ़ सकती है या आपको कुछ संकेत मिले, कुछ शेयर करना चाहें? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो लोग बाहर काम करते हैं और दिल्ली आते हैं काम के लिए या दिल्ली में रहते हैं बाहर जाते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इस एक हफ्ते का जो समय लिया गया है उसमें भी जो एसेंशियल सर्विसेज से लोग अपना ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पीपी किट या मास्क बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, एसेंशियल सर्विस में हैं, राशन पानी के काम में व्यस्त हैं, उन लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। वो आज भी दिल्ली से गुड़गांव जा सकते हैं, नोएडा से दिल्ली आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जहां तक आपने बात करी कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या संकेत मिल रहे हैं, देखिए संकेत तो जब सारे सजेशंस का विश्लेषण हो जाएगा तभी बता पाऊंगा। लेकिन जो एक मोटे मोटे तौर पर कई लोगों का सुझाव आता हुआ मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि बॉर्डर खोल दिए जाएं, कुछ अस्पतालों को, खास करके दिल्ली के अस्पतालों को, दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों को दिल्ली वालों के लिए रखा जाए, केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उनको पूरी हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए रखा जाए और सबको इलाज मिले। कोशिश तो ये, और मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहूंगा आपके चैनल पर, मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस के दौर से पहले, और ये बड़ा जरूरी है जानना, कोरोना वायरस के दौर से पहले दिल्ली के अंदर यदि 100 मरीजों का इलाज होता था तो उसमें से 70 से 80 मरीज दिल्ली के बाहर के लोग होते थे, यानी कि दिल्ली के बाहर के निवासी होते थे, और 15, 20, 25 लोग उसमें 100 में ऐसा होते थे जो दिल्ली के होते थे जिनका इलाज होता था। आज तक दिल्ली सबका भार उठाती आई है, उसमें कोई परेशानी नहीं, उम्मीद करते हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है। मैं तो आपको दोस्त का उदाहरण नहीं, ठीक है, मैं उम्मीद ये करता हूं कि जो होगा वो बेहतरी के लिए होगा और दिल्ली और कम से कम बाकी और देशवासियों की बेहतरी के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशाल। बिल्कुल, ये तो बात हुई दिल्ली की, दिल्ली के बॉर्डर सील होने की, और उस पर क्या राय है सरकार की, किस तरह की सियासत हो रही है। आगे कुछ और खबरों के बारे में आपको बताएंगे, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.